Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 4, materials, metals and non-metals. And students, लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और इसमें बताया था कि जो केमिकल इक्वेशंस जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक इक्वेशंस के थ्रू राइट की जाती है। एक एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट्स होता है और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट्स होता है वो प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। एंड रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, ठीक है। जब मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होगा तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे विथ एल्कलीज, ओके, और बेसिक इन नेचर्स में, ओके। और जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस होगा केमिकल रिएक्शन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोला, ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन के साथ होगा आयरन ऑक्साइड, सल्फ़र के साथ होगा सल्फ़र ऑक्साइड, ठीक है। सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ शाइनी वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, शायद मैग्नीशियम रिबन ही है, ठीक है। विथ शाइनी वाइट फ्लेम, शाइनी वाइट फ्लेम के साथ सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ वाइट पाउडर, ठीक है, जो वाइट पाउडर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे। ऑल मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हर मेटल्स का जो रिएक्शंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे जो मेटल्स सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मतलब तुरंत ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ये अपनी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे मैग्नीशियम, आयरन एंड लिथियम हो गया, ये स्लोली प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। अब जैसे आयरन को हमने पानी में रख दिया तो क्या आयरन एकदम से ख़त्म हो जाता है, रेस्ट लगने के बाद ये कोरोजन प्रोसेस इससे एकदम से खत्म, जंग लग जाती है, सड़ जाता है। ये स्लोली प्रोसेस है, ठीक है। सो ये तो एक छोटा सा रिवीजन था जो लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। रिवीजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और यहाँ एक ओके, सो एक छोटी सी एक्टिविटी है स्टडी करने के लिए, द एल्कलाइन नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जो एल्कलाइन नेचर होता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का, ठीक है। तो इसमें मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होंगे, रस्टेड आयरन नेल्स, जंग लगी हुई कील, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, वाटर, ओके। अब यहाँ से मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। सो टेक क्रस्टेड आयरन नेल, जंग लगी हुई कील लेंगे, एंड स्क्रैप ऑफ द रस्ट, उसकी रस्ट को, जंग को क्या कर लेंगे, खुदेड़ लेंगे, ठीक है। मतलब क्या नोचना क्या बोलते हैं, स्क्रैप का मतलब, ठीक है। ऐड द रस्ट टू वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, जो इस स्क्रैप जो किया है रस्ट को, उसको टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ, वाटर के अंदर डाल देंगे। सेक द ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से क्या करेंगे, सेक करेंगे, हिला लेंगे। शेक मतलब शेक नहीं किया जाता, हिलाना। जैसे जो सिरप हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन्स में, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले शेक करते हैं फिर पीते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। टेस्ट द वाटर इन इट विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। वाटर का टेस्ट करने के लिए इन इट विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर को इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ऑब्जर्वेशंस, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू वाइल द ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज कलर। जब ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, और जब रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो जो ऑक्साइड्स जो फॉर्म्ड करते हैं मेटल्स के, वो टर्न्स करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब रेड अगर लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मींस ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, मेटल्स की,
ये ऑक्साइड से रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें एल्कलीन भी फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। सो कंक्लूजन्स, दिस शोज दैट आयरन ऑक्साइड इज एल्कलीन इन नेचर। इसका मतलब क्या है, आयरन ऑक्साइड्स जो है, ठीक है भाई, जो रस्ट है ये ऑक्सीजन के हेल्प करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड ही तो फॉर्म्ड किया है। जो जंग होता है आयरन ऑक्साइड ही होता है, ठीक है। सो ये जो आयरन ऑक्साइड है ये किस नेचर का होगा, एल्कलीन नेचर का, ओके। सेकंड स्टार्ट होता है कोरिजन। कोरिजन मतलब जो मेटल्स में जंग लगना, सड़ना स्टार्ट होता है ना, वो उस प्रोसेस को कोरिजन ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे रस्टेड नेल लिखा है तो रस्ट में नेल में जब रस्ट लगना स्टार्ट होता है तो ये कोरिजन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेटल सरफेस इट कीप एक्सपोज टू एयर। अगर मेटल सरफेस को खुले में हवा में रख देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, आर ईजली अटैक्ड बाई मॉइस्चर और वाटर, तो इसमें आसानी से क्या होगा, मॉइस्चर या वाटर अटैक करेगा, ठीक है। और चूंकि मॉइस्चर और वाटर दोनों में ही ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन होती है, सो गैसेस एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विथ मेटल सरफेस। ये जो गैस है और जो मॉइस्चर या वाटर है जो प्रेजेंट इन द एयर में जो हैं, वो केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर देती है मेटल सरफेस में, एंड प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। और क्या फॉर्म्ड करेगी, मेटल्स का कंपाउंड्स। ये जो रस्ट जो जंग होती है मेटल्स का कंपाउंड्स ही होता है। दिस एक्शंस वेयर्स आउट द मेटल्स, ओके, दिस एक्शन वेयर्स आउट द मेटल्स, ठीक है। और यहाँ से मेटल्स को ख़राब होना ये क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। द एक्शंस ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरिजन, ठीक है। जो एक्शंस वेयरिंग आउट का जो स्टार्ट होता है मेटल्स का, वो किस नाम से जाना जाता है, कोरिजन नाम से, ओके। तो एग्जांपल्स यहाँ पर है और वीडियो भी 7 मिनट से अबव हो गया है। कॉपर वेसल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर डेवलप्स येलोइश ग्रीन पैचेस। अगर कॉपर वेसल्स को लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, ठीक है, खुले में हवा में छोड़ दिया जाएगा, डेवलप्स येलोइश ग्रीन पैचेस, उसमें कॉपर में ग्रीन येलोइश, ठीक है, लाल और पीले रंग का पैच आने लगेगा, ठीक है। और सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होती है, और जब सिल्वर को एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है, और जब सिल्वर को खुली हवा में छोड़ देंगे, सो ये जो सल्फर है हवा में टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर के साथ रिएक्ट होकर सिल्वर सल्फाइड फॉर्म्ड करता है। डिपोजिशंस ऑफ सिल्वर सल्फाइड टर्न सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। और इसी तरह देखा होगा जो मम्मी पायल आयल पहने रहती हैं, जो चांदी की अंगूठी पहने रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर की हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सिल्वर में या कॉपर में जो रस्ट लगता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, पैच टाइप का, और जो सिल्वर में जो लगता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो आयरन में रस्ट लगेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना लास्ट की 2 लाइनें हैं उसको भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो बाय, टेक केयर, और सभी क्लास अच्छे से देखें, 8th क्लास में बहुत कंप्लेंट्स हैं, ओके।